हेलो मेरे प्यार। यार मैं थ्योरेटिकली कैसे बताऊं आपको। एक काम करते हैं, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक हफ्ते में भी आप पूरी बायो आसानी से पढ़ सकते हो। एक चैप्टर 10 मिनट में आपका इजीली रिवाइज हो जाएगा और एनसीईआरटी साथ में रख ली तो 360 का ही काम बन जाएगा आपका। भी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ये अपना टॉपिक है, फ्रॉग वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको नोट्स में कहीं भी भीड़ नहीं दिखाई देगी। मतलब अगर मैं कोई टॉपिक, कोई चैप्टर 10 पेज में कवर कर रहा हूं ना, मैं चाहता तो देखो इसमें सेटिंग होती है कि आप इसको उठा के कितना भी छोटा कर लो, ठीक है। मैं चाहता तो 10 पेज को 3 पेज में भी निपटा सकता था, पर मेरे को वो पसंद नहीं है, क्योंकि खुली खुली चीजें होनी चाहिए, आराम से समझ में आनी चाहिए, कि पढ़ते हुए जोर ना लगे दिमाग पे, आंखों पे। मैं समझाता हूं आपको इन नोट्स की असली ताकत, कि क्यों मैं बोल रहा हूं आप एक हफ्ते में भी पूरी बायो पढ़ सकते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूं कि 10 मिनट में आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। देखो ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, बस प्रेजेंटेशन का खेल है, ठीक है। ये अपना कॉकरोच का जैसे आधार कार्ड हो गया कि क्लियर कट आ गया, किंगडम आ गया, फाइलम आ गया, क्लास आ गया, ठीक है। ये कॉकरोच का हैबिटेट आ गया, बिल्कुल अलग से दिख रहा है ना, वो आपको ऐसे नजरें गड़ा के दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है ना, देखते ही पता लग रहा है, आपको पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, देखने से ही पता लग रहा है कि ये हैबिटेट है। यहां पर कोल्ड ब्लडेड की बात की गई है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन आ गई, ये भी एनसीईआरटी की लाइन आ गई कि कैमोफ्लेज मिमिक्री की बात की गई है, फ्रॉग की मोर्फोलॉजी आ गई। और एक बात आप एनसीईआरटी उठा के चेक कर लो कि ये पूरा फ्लो जो चल रहा है, पहले मोर्फो फिर एनाटॉमी आएगी, पूरा एनसीईआरटी का ही फ्लो है। और ये एनसीईआरटी की ही लाइन है कि उसका कलर कैसा होता है, नेक अब्सेंट है, टेल अब्सेंट है, बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन है। फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पर आप देखो, एक बार पढ़ो मत, देखो सारी चीजें अपने आप समझ में आ रही है। यहां पे नेक की बात है, टेल की बात है, कलर की बात है, स्किन की बात है, टिम्पेनम की बात है, बॉडी की बात है, आइज की बात है, यही मैं बात कर रहा हूं। जैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, ठीक है। अब ये होती क्या है, यहां उसका जिक्र कर दिया गया, बता दिया गया फ्रॉग में प्रेजेंट होती है, फ्रॉग में प्रेजेंट क्यों होती है, कैसे होती है, वो बता दिया गया, ठीक है। अब ये एनाटॉमी आ गई, तो सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये बता दिया गया। फिर बारी बारी से चलेंगे, पहले डाइजेस्टिव, फिर रेस्पिरेटरी, फिर सर्कुलेटरी। देखो एक और एग्जांपल, ये अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, आरएच विटेकर के 5 किंगडम की बात कर रहे हैं। यहां प्रोकैरियोट आगे, यूकैरियोट आगे, ठीक है। अब देखो बारी बारी से बात की गई है कि सेल वॉल किस में कैसी होती है, प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है तो किसकी बनी होती है ना। सारी एनसीईआरटी की कंफ्यूजन आपकी दूर। न्यूट्रिशन की बिल्कुल अलग से बात की गई है कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है और किसमें कैसा होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, सारे किंगडम की अलग अलग से बात की गई है। और एग्जांपल देखो, प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम में क्या क्या आएंगे, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमर्ड, प्रोटोजोन, है ना। तो एनसीईआरटी की कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, हैबिटेट यहां पर अलग से लिख दिए, न्यूट्रिशन यहां पे अलग से लिख दिए। और क्या कंफ्यूजन होती है आपको भी पता है, सेल वॉल में कंफ्यूजन होती है, तो सेल वॉल की कंफ्यूजन अलग से लिख दी। अब इनके अलावा जो भी बच गया, कलर की थीम बनाई है कि ये बैंगनी कलर में चलेगा, क्राइसोफाइट तो बैंगनी में चल रहा है, डाइनोफ्लेजिलेट ग्रीन में चल रहा है तो ग्रीन में चल रहा है, ये ब्राउन में चल रहा है, ब्लू में चल रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये प्लांट किंगडम का चार्ट है, मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर ये चार्ट आप ढंग से देख लेते हो तो 70% आपका चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। मेन प्लांट बॉडी, लाइफ साइकिल, ट्रू रूट, स्टेम, लीव, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वेस्कुलर टिश्यू, सीड, फ्लावर एंड फ्रूट। रही बात प्राइस की, तो प्राइस भाई इतना रखा है, फाइनेंशियली कोई बच्चा कैसा भी है तो उसको लेने में दिक्कत नहीं आएगी। 299 में पूरी 11वीं, पूरी 12वीं, +1 ++2 299 में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।